प्यारे ना करो, मेरी आँख से तारे ना करो। जल पी लिया। सामने में एक बहुत बड़ा वृक्ष है जो पत्थर से सटा हुआ है, एक बहुत बड़ा पत्थर है। सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लेना चाहिए, फिर आगे द्वारका चलेंगे। सुदामा जी जब पत्थर के नीचे, वृक्ष के नीचे सोया तो थकावट के कारण उसको गाढ़ी नींद आ गई। थोड़ा ध्यान देंगे, जब मनुष्य को नींद आती है तो बिस्तर की जरूरत नहीं है, और जब भूख लगती है तो स्वाद की जरूरत नहीं है। मनुष्य को जब भूख लगती है ना तो स्वाद नहीं देखा जाता, रूखा सूखा जो भी मिला निर्वाह हो जाता है। इसी तरह से जब मनुष्य को नींद आती है तो कंकड़ में, धूल में भी बराबर नींद आती है, और नींद नहीं है तो मखमल की गद्दी में भी नींद आने वाली नहीं है। सुदामा जी खर्राटे नींद में सो गया। कृपालु भगवान को दया आई कि मेरे मित्र को ज्यादा चलना ना पड़े, दारुक तुम रथ तैयार करो, और सोते हुए मार्ग में जो ब्राह्मण हैं, मेरे मित्र आ रहे हैं दर्शन की लालसा से, तो मेरी प्रेरणा से गाढ़ी नींद में सोया रहेगा, सुनो, और उसको सुला करके तुम द्वारका में ले आना। और तेरे आते तक के मैं माया से वैसा ही वृक्ष और वैसा ही पत्थर बना देता हूं, ताकि सो करके उठने के बाद और ब्राह्मण को कोई शंका ना हो। उस माया से रचित वृक्ष और पत्थर में सुला देना। आदेश का पालन हुआ। बीच मार्ग में सोया हुआ ब्राह्मण को उठाया और द्वारका के पिछवाड़े में भगवान ने माया से रच करके जो तैयार किए हैं वहां ले जा करके सुला दिया। यहां तक कार्य हो गया। कुछ दिन देखा, अरे वृक्ष तो यही है, पत्थर यही है, मार्ग यही है, हाँ बस मेरे से गलती हुई। आते यहां आने के बाद बिना सामने देखे बिना मैं सो गया। महल तो पहले भी रहा होगा, लेकिन सामने को मैंने देख ना पाया। अपने आप का समाधान किया और उठ करके चलने की तैयारी करते हैं। जय हो द्वारकानाथ द्वारकाधीश भगवान की। भी संकोच होता है, भय लगता है, पता नहीं सामने वाले क्या जवाब देंगे। गरीबी के कारण सुदामा हाथ जोड़ करके आने वाले से पूछने लगे, कहे थोड़ा मेरे कारण रुकिए ना, मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूँ, लेकिन ये कांचन में महल दिखाई दे रहा है, ये कौन सा नगर है, आगे द्वारका जाने में कितनी देर लगेगी? तो लोगों ने ठोकर दिया, पागल हो गया है क्या, जड़मती कहीं का चिथड़ेधारी, तुम्हारे साथ बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। द्वारका में आकर के द्वारका का पता पूछते हो? कहे मैं द्वारका इतनी जल्दी आ गया। कहे किसी ने चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, गाली देते हुए वहां से चलने लगे। तो दोनों पहरेदार व्यंग किए, कृष्ण क्या तुम्हारा कोई परिवार है क्या? जब मिलने के लिए आया, कहे परिवारों में उत्तम परिवार है मित्रता का परिवार। हम दोनों एक साथ उज्जैन में पढ़े हैं, सांदीपनी गुरु के यहाँ हम दोनों मित्र हैं। दोनों पहरेदार इतने ठठाका मारकर हंसे, कृष्ण तेरे साथ पढ़े हैं, कृष्ण के साथ तेरी मित्रता है, कब से तू पागल हुआ है? कहे मैं पागल जरूर हुआ, लेकिन तन से नहीं, मैं मन से पागल हूं कि मुझे बिहारी जी का दर्शन कैसे और कब हो जाए। रोने लगा, मेरे आने का समाचार भगवान को दे दो। एक पहरेदार को दया आ गई, बेचारा ब्राह्मण रो रहा है, तो समाचार भगवान को दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान हृदय से लगाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कहे मेरा नाम सुदामा है, जाति का मैं ब्राह्मण हूं। मेरे भगवान सुनेंगे, दौड़े हुए आएंगे। भगवान को समाचार देने जब गए तो रानियों के साथ भगवान पासा खेल रहा था। एक ब्राह्मण द्वार में खड़े हैं, मिलना चाहते हैं। ये समाचार जब उस पहरेदार को
के द्वारा मिला, भगवान गदगद हो गए। मेरे द्वार पर ब्रह्मण्य देव ब्राह्मण देवता आए हैं, पासा को फेंक दिया और बोले पहरेदार वो ब्राह्मण कहाँ का रहने वाला है, कैसा है वो ब्राह्मण, क्या नाम बताया। बोले प्रभु उस ब्राह्मण के बारे में क्या बताऊं, शीश पैगा न जगतन में न जाने बसे अहे के ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। जल्दी जल्दी मैं पूछ ना पाया कि कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन सुदामा नाम है, जाति का ब्राह्मण है, आपसे मिलने के लिए आए हैं। मेरे मित्र सुदामा, अब मित्र मिलन की आस से भगवान दौड़ते हुए द्वार पर आते हैं। ये अंग मालिका हो जाइए, जय हो जय हो। सुदामा और कृष्ण का बड़ा दिव्य मिलन होता है। आइए मित्र आप उधर कार में दोनों जब मिलते हैं तो लोगों ने पूछा कि सुदामा भगवान से मिले कि भगवान सुदामा से मिले, तो बताने वाले ने कहा दोनों का प्रेम बराबर था, इसलिए दोनों एक साथ मिले। आइए मित्र, बड़ी कृपा हुई आपकी कि आपने मेरे यहां पधार करके यदुवंश को कृतार्थ कर दिया। भगवान बड़ाई करते हुए बाहों को लिया। ब्रह्मण्य देव आए हैं, पद प्रक्षालन करना है, कृतार्थ होना है, शीघ्र तैयारी होकर के आ जाइए। रानियां तैयार होकर के आ रही हैं। आदेशानुसार स्वर्ण पात्र में जल आ गया, पीतांबर आ गए, स्वर्ण पाटा आ गया। भगवान विनती के ब्राह्मण देवता पद प्रक्षालन करना है, जरा आप पाटे के ऊपर खड़े हो जाइए। तो गरीबी आती है तो इंसान अपनी हैसियत को देखता है कि इसके योग्य हूं कि नहीं हूं। गरीब कंगाल भिखारी व्यक्ति को आप कुर्सी में बैठने के लिए कहेंगे ना, तो वो गरीबी के कारण कहता है नहीं नहीं बस नीचे में बैठता हूं, यही मेरे लिए ठीक है। कुर्सी में बैठने योग्य भी अपने आप को नहीं मानता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम, रघुपति। सुनिए मित्र, मनुष्य कर्म करके सोने विराजिए। पाटा में जब विराजते हैं तो रानियां आ गई, चारों तरफ से गठबंधन लगा करके चरण धोने के लिए कृष्ण के साथ बैठ गई। प्रभु आपकी लीला को आप ही समझें। एक पत्नी के बीच में तो जीवन का निर्वाह बड़ा कष्टमय होता है, इनके बीच में आप कैसे रहते होंगे लीला अवतारी, आप ही समझिए। जय हो द्वारकाधीश। इस तरह से बारंबार भगवान की बड़ाई करने लगे और इधर भगवान कर्तव्य निर्वाह के लिए परात का जल को जब लिया है हाथ में चरण धोने के लिए, स्वर्ण पात्र में नीर मंगा, पग धोने को हुए दया सागर, पग धोने को हुए दया। देख देख रोने लगे करुणा सागर, रोने लगे करुणा सागर, रोने लगे करुणा सागर, रोने लगे करुणा सागर, रोने लगे करुणा। परात का जल उठाया ही था, दृष्टि पड़ी चरणों की ओर। मार्ग में चलते ब्राह्मण को पद त्राण खड़ाऊ भी नसीब नहीं था, कांटे चुभे हुए हैं। वे कांटे का भाग चरण के ऊपर में
आ गया है और रक्त के चिन्ह ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। जब देखा तो कांटे की जगह को उंगली से भगवान जब दबाए तो सुदामा जी दर्द के कारण आह शब्द बोला और आंसू निकल गई। भगवान के आंखों से इतनी आंसू निकली कहे मित्रवर, चरण को दबाने से आंखों से आंसू निकलती है तो मार्ग में तुमने किस तरह से चलते हुए दर्शन की लालसा से आए। तो भगवान की आंखों से इतनी आंसू निकल रही है, संभल नहीं पाती आंसू। तो आंसू की धारा कहने लगी कि अय महान कृष्ण, साधारण जल से पद प्रक्षालन क्यों कर परात में डाल दिया। अश्रु धारा से भगवान पद प्रक्षालन किए हैं। उस पावन जल को पावन समझ करके जल में मिलाया, चरणामृत लिए द्वारकापुरी में सिंचन कराए, रानियों को बांटे। कहे मित्र आज हम यदुवंश धन्य हो गए। चलिए स्वर्णमय पर्यंक में ले जा करके बिठाया गया। सत्यभामा रुक्मणी आ गई, पंखा झलने लगे। कृपा सागर भगवान कर्तव्य निर्वाह करते चरण चाप रहे हैं। सुदामा जब देखा भगवान के अलौकिक व्यवहार को, कहे दीनहीन की सेवा प्रभु, इसीलिए आपकी सृष्टि में इतनी महानता है कि आप सेवा करके ही अपने आप को धन्य मानते हैं। मीठी नींद आ गई और जब तक भोजन तैयार हो गए, दोनों मित्र जब भोजन कर चुके, आमने सामने अब चर्चा के लिए बैठते हैं। तो अब प्रारंभ होता है, थोड़ा ध्यान दें। सुदामा जी को भगवान बोले, कहे मित्र आप थके हुए थे इसलिए मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, अब तो भोजन कर चुके, चर्चा तो होगी। अब तो ये बताइए कि जब आप वहां से चले हैं तो आपकी सुशीला मेरी भाभी भी है और मित्राणी भी है, तो कोई भोग लगाने की सौगात की वस्तु नहीं भेजी क्या? सुदामा सोचने लगा, इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी को मैं कनकी खिलाने के लिए आया। यत्र तत्र जहां सोने के पाटे दिखाई दे रहे हैं, उस भगवान को मैं कंकड़ मिले हुए कनकी खिलाऊं तो ये शोभा की बात नहीं है। लाया जरूर हूं लेकिन बगल से मैं पोटली को निकालने वाला नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो बकायदा गिर न जाए पोटली, इसलिए बकायदा दबा करके रखते हैं ऐसा तरीका से। कहे और जब चर्चा चलती है ना, तो उस समय सुदामा एक हाथ को ऐसा करते हैं और दूसरे हाथ को ऐसा करते हैं ताकि पोटली नीचे में ना गिर जाए। सोचा कि मैं पोटली नहीं दूंगा, तो सुदामा देना नहीं चाहते और भगवान कनकी को खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चना की पोटली में कपट और छल था, इसलिए भगवान ने मांग नहीं की। लेकिन कनकी में कपट नहीं है, संकोच है, लज्जा है। इतने बड़े महान परमात्मा को मैं कनकी कैसे खिलाऊं? इसीलिए सुदामा के ना चाहने पर भी और भगवान कनकी खाना चाहते हैं। तो बोले, कहे मित्र आप बताइए कि सुशीला मेरे लिए कुछ सौगात की भोग की वस्तु नहीं भेजी क्या? तो सुदामा सोचने लगा, जिनको मैं डर रहा हूं वही बात शुरू हो गई। कहे प्रभु बात ऐसी नहीं है कि मेरे घर में गरीबी है ना, इसलिए आते समय सुशीला कुछ भी नहीं दी। गरीबी अपनी जगह में है, व्यवस्था अपनी जगह में है, नियम का पालन सबको करना पड़ता है। प्रभु मैं लाया होता कुछ ना, आपके चरणों में मैं समर्पित कर देता। उस समय झूठ बोलना पड़ा। सुदामा मन ही मन सोचने लगा, सौगात न इनके लायक है, देना हर तरह लजाना है, इनकी भी हंसी कराना है, मेरी भी हंसी कराना है, दोनों की हंसी होगी। तो आप कुछ नहीं लाए सुदामा जी? कहे कुछ नहीं लाया प्रभु। और भगवान तो जानते हैं चर्चा करते समय एक हाथ ऐसा हो रहा है क्योंकि पोटली नीचे दबी हुई है।
अंत में भगवान बोले ठीक है, गरीब हो आप इसलिए कुछ नहीं लाए, इन चर्चाओं को छोड़ो, अब दूसरी चर्चा होगी। सुदामा सोचा मैं बच गया, अरे दूसरी चर्चा शुरू होगी। तो मन ही मन भगवान सोचा चर्चा तो अभी शुरू हो रही है, छलिया तो है। कहे सुदामा जी, जब आप पोरबंदर से गुजरात से मेरे यहाँ आने के लिए चले तो कितनी देरी लगी आने के लिए? कहे प्रभु की कृपा जहाँ हो जाती है मार्ग इतनी जल्दी तय हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। मैं आते आते जल पी करके सो गया। कहा? कहे एक वृक्ष और पत्थर जो सटा हुआ है वहीं मेरे को नींद आ गई। इसके बाद मैं सोचा सो करके उड़ते ही द्वारका चलने में देर लगेगी, लेकिन पूछने पर पता चला कि मैं द्वारकापुरी ही आ गया हूं, ये आपकी कृपा है। तो भगवान बोले कहां पर का वृक्ष? कहे एक बड़ा भारी वृक्ष है और पत्थर सटा हुआ है, वहां मैं सो गया। तो भगवान बोले वृक्ष भी छोटा है, पत्थर भी छोटा है, आपको छाया कहां से मिली होगी? कहे नहीं महाराज वो बात नहीं है, शायद आपने नहीं देखा, वृक्ष पत्थर भी बड़ा है और वृक्ष भी ऊंचा है। ये कहते ज्यों ही दोनों हाथों को ऊपर किया, पोटली नीचे गिर गई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहे ब्राह्मण देवता तुम बताते रहो, मेरा काम हो गया। सुदामा सोचा छलिया के सामने किसी की बसाई नहीं है, पोटली को दबाया। कहे सुदामा ये प्रेम रस है, कोई तंडुल के टुकड़े नहीं है, कनकी नहीं है, मुझे स्वाद से भोग लगाने दो। आहा, एक मुट्ठी कनकी जब खाया भगवान, 11 वर्षों तक के माता यशोदा मेरे को माखन मिश्री खिलाई, परंतु वो धनवती नारी थी, संभव होना ऐसा था। परंतु गरीबनी सुशीला तेरे द्वारा भेजी गई सौगात की वस्तु का क्या मूल्य है कृष्ण जानता है। तो क्या जानता है? कृष्ण यही जानता है 4 मुट्ठी कनकी जब सुशीला के द्वारा लाई गई तो बच्चे भूखे मर रहे थे, तो बच्चे लोग मांगने लगे थे माँ आधा को कुछ बना करके हमारी भूख मिटा दो और आधा हिस्सा को पिताजी लेकर के द्वारका जाएंगे। परंतु सुशीला बोली जिस समय मैंने मांग की तो भगवान की सौगात की वस्तु है कह करके मैं मांगी हूं, इस पर किसी का अधिकार। बच्चे 108 रानी पटरानी मधुर व्यंजन रोज खिलाती हैं, परंतु भोजन में इतनी मधुरता नहीं जो स्वाद मुझे कनकी में मिल रहा है। बखान करते हुए दूसरी मुट्ठी कनकी को भगवान ने भोग लगाया। तीसरी मुट्ठी कनकी खाने की जब बारी आती है तो दौड़ी हुई रुक्मणी आई, कलाई को पकड़ ली, कहे बस अब आपको आगे नहीं, इस कनकी को आपको नीचे रखना है, आपको कनकी खानी नहीं है। भगवान बोले प्रेम में बाधा हुआ, अब कनकी में कोई स्वाद नहीं है। तीसरी मुट्ठी कनकी को भगवान ने नीचे, तो अब चढ़ाएंगे पोटली कि संकल्प करके अंतिम में चढ़ा देते। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बस 2 मिनट। बाली की बन गई सुंदरी की बन गई, बाली की बन गई सुंदरी की बन गई, हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुधी लाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है श्या राम गुण गाए थे। उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई, तेरी बन गई है गोविंद। सूर की बन गई, सुरती की बन गई, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे।
बन गई है श्री राम गुण गाए। तो बोली कि इन ब्राह्मणों का क्या आता जाता है। सुनिए, आपके पास 3 लोक और 3 लोक में आपने 2 मुट्ठी खा करके इस दरिद्र ब्राह्मण को 2 लोक का दान कर दिए और आपके जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए मात्र 1 लोक बाकी है, उसे भी खा करके आप देना चाहते हैं तो हम कहां जाएंगे। सबको आप दान ही कर दिए तो क्या हम भिखारी बनेंगे क्या। हमारे पर आपका कोई विचार नहीं है क्या। सर्वस्व इन्हें देने के बाद में भी कमी हो जाएगी तो ऐसे दरिद्र को आपने 2 लोगों का मालिक बना दिया। जब ब्राह्मण की निंदा होने लगी तो भगवान कानों को बंद कर लिए कि जहां विप्र ब्राह्मण की निंदा होती है कुल का सर्वनाश हो जाता है। मशक दंश बीते ही मत्रासा और जिमे द्विज द्रोह करे कुल नाशा। तो अब मैं द्वारका में नहीं रह सकता। क्या खिलाना, कैसे रखना मेरा काम था, तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं। तो जब सर्वस्व द्वारकापुरी का सारा भार तुम लेकर के और ब्राह्मण की निंदा कर रही हो तो मेरे रहने से क्या लाभ। बस द्वारका को दूर से भगवान प्रणाम किया और जाने की तैयारी करते हैं कि अब मैं आने वाला नहीं। जहां सज्जन साधु ब्राह्मण देवता की निंदा है उस द्वारका में अब रहने के लिए हम कभी नहीं आएंगे। रुक्मणी का होश गायब हो गया। एक बार मुझको क्षमा कर दीजिए, अपने शब्दों को मैं वापस लेती हूं। अब कभी ब्राह्मण साधु संत की मैं निंदा नहीं करूंगी। भगवान क्षमा कर दिया। एक सुदामा की झोपड़ी जानते हो तुम। सुदामा की पत्नी सुशीला से मिल लेना और झोपड़ी तोड़ देना। 2 लोगों की संपदा से सुदामापुरी की रचना कर देना। मित्र रहेंगे सुदामापुरी में, हम रहेंगे द्वारका पुरी में। क्षण मात्र में सुदामापुरी की रचना हो गई है। तो इस कथा में बड़ी मार्मिकता है, लेकिन जीव के द्वारा गाली खाते हैं। भगवान का कहना है कर्म के अनुसार जीव सुख और दुख को पाता है और कोई नहीं है। से कुछ समझेंगे। को सुख दुख कर दाता और 2 मुट्ठी कनकी खिलाए तो 2 लोगों की संपदा तुम्हें प्राप्त हो गया। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा जीव को मिलता है। प्रेम से बोलो कर्म फलदाता भगवान की जय। देवता लोग बोले प्रेम से बोलो दीन बंधु भगवान की जय। भगवान का सार्थक नाम है दीन बंधु, दीनों पर दया करने वाले। अब ये दीन क्या है ये देखना है। हम लोगों की दृष्टि में 10 रुपया 20 रुपया का और मजदूरी करने वाला दीन कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। लेकिन भगवान के शब्दकोश में ये दीन नहीं है। भगवान सोचता है 20 रुपया का मजदूरी करने वाला घमंडी अभिमानी होगा, तो मेरी दृष्टि में वो दीन नहीं है। अपार लक्ष्मी जिसके पास भी हो लेकिन जो झुकना जानता है, जिन्हें तनिक भी घमंड नहीं है, लोगों के बीच में व्यवहार सरल है, उसी को भगवान दीन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है जो भी तेरे पास है झुकने का प्रयास करो। जो जिंदा है वो झुकता है, जो मुर्दा है वो अड़ता है। शास्त्र कहता है अभिमान मुर्दे की तरह होता है जो अड़ा हुआ दिखाई देता है। एक बार इंसान के अभिमान से अड़ता है तो ऐसा टूटता है फिर कभी जुड़ने वाला नहीं है। तो विनम्रता की ओर ये मार्ग
जाते हैं जहां अपने को शिक्षा मिलती है कि सदा झुक करके चलना सीखो, परमात्मा तेरे सिर को ऊंचा करेंगे। इसीलिए नियम बताया गया। आप लोगों ने तीर्थ यात्रा करते करते तीर्थों में देखा होगा, कई तीर्थ में आपको बड़े बड़े विशाल मंदिर मिलेंगे, लेकिन उनका दरवाजा छोटा होता है। कारण परमात्मा से मिलने के लिए जब आप जाओ तो दरवाजा में झुक करके जाओ, तभी भगवान के योग्य तुम बन सकते हो। अड़े हुए जाओगे तो भगवान अपनाने वाला नहीं। नंद नंदन घनश्याम बोलो राधे राधे। दीन सुदामा ने तंदुल खिलाया, तो गले से लगाया। देवी सुशीला की मान बढ़ाया, भूले जीव को राह दिखाया, भूले जीव को राह दिखाया। दीन बंधु घनश्याम बोलो राधे राधे। दीन बंधु न किसी को छोड़ करके जाना चाहिए। पता नहीं आते तक के क्या दुर्दशा हो जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं। जहां संपत्ति है, अपना कारोबार है, उस घर को रखना भी जरूरी है। इसलिए कृतवर्मा नाम का ग्वाला और अनिरुद्ध भगवान का नाती घर रखने के लिए द्वारिका को रह गए, सब मेला गए। मेला में जाने के बाद मरीचि यत्री अंग्रह पुलस्त पुला क्रतु भृगु अगस्त सभी ऋषिगण आए हुए, सबका दर्शन हुआ। और जाने के बाद में भगवान नियम का पालन करते हुए परिवार के सहित मंदिर मंदिर जा करके दर्शन किए। तो ये रहस्य क्या है? मेला में जा करके मंदिरों में देवी देवताओं से मेल करना यति आवश्यक है। आप मेला चले गए और मंदिरों में जाकर के देवी देवता का दर्शन नहीं किए, मेल नहीं किए, और सामग्री खरीद करके बिना मंदिर दर्शन किए आप घर आ गए, तो आपके लिए वो मेला नहीं है, बाजार है। बस सामान खरीदने आप गए, सामान खरीद करके आ गए। सामान आप खरीदें या ना करें, खरीदें, लेकिन मंदिर में मेल करना यति आवश्यक है देवी देवताओं के बीच, तभी मेला सार्थक है। भगवान इस यथार्थ को और अपनाया, और बड़े बड़े संत आए हैं, उनसे अनुरोध किए, ये मेरे माता पिता वसुदेव और देवकी हैं, इनको यज्ञ करा दीजिए। जो ही यज्ञ में बैठे हैं वसुदेव और देवकी, प्रभु की कृपा से सफल हो गए। कहे मैं आज पुत्र धर्म का निर्वाह माता पिता के लिए कर लिया, यज्ञ करा करके अंतिम में माता पिता को ज्ञान भी देना है, मैं पुत्र भी हूँ और परमात्मा भी हूँ। कर्तव्य तो निभा लिया, लेकिन ये लोग अभी संशय में रह जाएंगे मरते दम तक। तो आज मेला में दोनों को ज्ञान हो जाए, माता और पिता को। तो संतों ने कहा कि वसुदेव जी आपका यज्ञ हो गया, यज्ञ तो हो गया, लेकिन इस यज्ञ के फल को मैं किसे अर्पण करूं? कौन है भगवान, कौन है मुख्य ईश्वर? तो बोले जो पुत्र बन करके आपका कार्य सिद्ध किए हैं, ये पुत्र ही नहीं आपके लिए परमात्मा भी है। इसलिए कृष्ण जी के पावन चरणों में यज्ञ के संपूर्ण कर्म को समर्पित कर दो। तो आज दिव्य ज्ञान हुआ वसुदेव महाराज को कि मैं धोखे में था, मैं छल में था, कि आज तक के कृष्ण को मैंने पुत्र समझा, लेकिन सत्संग का जब रगड़ होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक को उज्जवल बनाना है तो बार बार सत्संग करना पड़ेगा। संतों का सत्संग हुआ तो आज कृष्ण के चरणों में वसुदेव जी दंडवत गिर पड़े कि पुत्र धर्म आप निभाए, जीव का धर्म मैं निभा रहा हूँ, कृपा करके आप मेरा कल्याण कीजिए। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो इस कर्तव्य कर्म को भगवान पूरा किया। अब सोचे कि मेला में मेरी रानियों का घमंड को भी दूर
करना है। बहुत गड़बड़ी हो गई है। राधा रानी से ये लोग ज्यादा चिढ़ती हैं और सब लोग मेला में आए हैं, राधा रानी का भी परिवार आए हैं। तो आज इसका इन लोगों का नशा उतार देना चाहिए। तो राधा रानी को दिखाने के लिए भगवान ले जाना चाहते हैं। क्यों कि कालिंदी है, सत्यभामा है, मित्रविंदा है, नग्न जीती है, यही कहती है हमारे विवाह के पहले राधा नाम की कोई लड़की कृष्ण की जिंदगी में आ गई थी, तो लड़की कैसी होगी? तो आपस में यही कहने लगे होगी कोई ग्वालिन छोरी तो है, हमारे समान गुणवत्ता सुंदरता उनके बीच में नहीं है। तो भगवान बता देना चाहते हैं कि राधा कौन है, जरा नशा तो उतर जाए। जब राधा को लेने के लिए गए तो वृषभानु कीर्तिदास जी से विनय करके राधा को लेकर कृष्ण अपने डेरे में गए, जहां 16,108 रानी पटरानी बैठी हुई थी। राधा प्रकृति देवी है, श्रृंगार की हुई जब पहुंची, इतनी अलंकृत और चमक है बिजली की तरह। जो ही डेरे में तंबू में पहुंची है राधिका, सबकी आंखें रानियों की बंद हो गई। कहे ये कौन है? कृष्ण। यही है राधा जिसके बारे में तुम लोग चर्चा करती हो, देख लो कैसी है। तो समस्त रानियां जान गई हम राधा की दासी की भी काबिल नहीं है। कहे अभी तो आधा नशा उतरा है, अभी पूरे नशा उतारने के लिए और कुछ बाकी है। तो बोले कि राधा अतिथि बन करके आई है, जरा कुछ पिलाइए। तो गरम गरम दूध लेकर के रुक्मणी आती है राधा को देने के लिए, लीजिए जी पीजिए। तो यहाँ राधा बैठी है, 10 कदम उधर कृष्ण बैठे हैं। जो ही गरम दूध को राधा पीती है, कंठ में जलन हुआ, आह शब्द बोली, क्योंकि जलन होने लगी गर्म के कारण। तो वहां भगवान कृष्ण 10 कदम उधर बैठे हैं, वो भी आह शब्द बोला। दोनों का शब्द बिल्कुल बराबर हुआ, राधा और कृष्ण का। तो रुक्मणी बोली क्या बात है? कुछ नहीं जी, ये गर्म दूध में पी रही थी ना, तो कंठ जल गया तो आह शब्द निकल गया। तो गर्म दूध पीने से तुम आह बोली, वो छलिया, वो तो कुछ नहीं पी रहा है ना। तो उनको क्यों आह शब्द हुआ? क्यों कृष्ण? क्या बात है कि गर्म दूध तुम पिलाई हो राधा को, तो देखो मेरे चरणों में छाला पड़ गया है। वो पी है दूध और मेरे चरणों में छाला। अच्छा, दूध पीने वाली राधा और छाला पड़े तुम्हारे चरणों में? कहे सुनो रुक्मणी, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इतना अगाध प्रेम है राधा के बीच में। तो घमंड से रुक्मणी कहती है मैं भी आपकी पट्ट महिषी बड़ी रानी हूं, मैं भी गरम गरम दूध पीऊंगी तो आपके चरणों में छाला पड़ेगा। तो भगवान बोले गरम गरम दूध को कौन कहे, गरम गरम तेल को भी डाल लोगी तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों? राधा मेरी जीवात्मा है और आप लोग मेरे आभूषण हो, गहना। आभूषण को पहन लिया तो पहन लिया, उतार दिया तो उतार दिया। उसमें जीने मरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके अंदर जीवात्मा नहीं है उस जीवन का, उस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। और आप लोगों को विश्वास नहीं तो अभी गवाह प्रस्तुत किए देता हूं। देवताओं को भगवान बोले एक दिव्य स्वर्ण में झूला यहां भेजिए, रस्सी को पकड़े रहना, मैं राधा जी को लेकर के आ रहा हूं। बैठ गए भगवान झूला में, बोले सच्चे गवाही बन करके गवाह देना 16,108 रानी पटरानी मेरी है, राधा भी मेरी है, तो मेरे बीच में किसकी जय जयकार होगी? रुक्मणी कृष्ण की जय, कालिंदी कृष्ण की जय, सत्यभामा कृष्ण की जय कि और कोई जय? तो देवताओं ने दुंदुभी बाजा बजाते हुए बोले प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान बोले सुन रही हो ना, रुक्मणी कृष्ण की जय ऐसा कोई कहने वाले नहीं है। इस तरह से भगवान ने आत्मा स्वरूपा राधा की दिव्यता को बताए, रानियों का अभिमान दूर हो गया। मेला की समाप्ति हुई, प्रभु आते हैं और कथा आगे भागवत की बढ़ती है। अन्य नकली है, जांचना चाहिए। तो जामवती रानी के पुत्र सांब को गर्भवती नारी का स्वांग बना दिए और उनको सिखा दिया गया
तुम एक गर्भवती स्त्री बन गए, अब जा करके संतों को प्रणाम करना, हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है। जा करके उनको लेते हुए यदुवंशी गए। सर्वप्रथम यदुवंशियों ने प्रणाम किया संतों को, मंत्रों में त्रुटि ना हो जाए इसलिए दूर से आशीर्वाद दिए। तो वो लड़का जो गर्भवती बन करके गए हैं नारी के वेश धारण करके, मैं भी संतों को प्रणाम करती हूँ। त्रिकालज्ञ महात्मा समझ गए, टेढ़ी नजर से देखे और टालने का प्रयास किए कि अनर्थ ना हो जाए, चले जाइए। तो यदुवंशी बोले चली जाएगी बेचारी, यहां थोड़ी रहेगी, लेकिन ये पूछना चाहती है कि इनके गर्भ में लड़की है कि लड़का, आप लोग बताइए। संत जान गए होनहार होने का है, कृष्ण का परिवार मानने के लिए तैयार नहीं। कहे बताएं इसके गर्भ में क्या है। जनस्यति ओ मंदा मूसलम कुल नाशनम, न लड़की है न लड़का, इसके गर्भ से मूसल निकलेगा लोहे का, जिससे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। तो कहा जाता है जब काल सामने आता है तो मति काम नहीं करती। वस्त्र वेष्टित किया गया था, नाभि से लिपटा हुआ एक मूसल नीचे गिरा। रोते हुए यदुवंशी उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन की मति खराब हो गई, जब ये मूसल रहेगा नहीं तो यदुवंशी मरेंगे कैसे। लुहार को बुलाया और वो चूरा चूरा कर दिया मूसल को, एक टुकड़ा बचा, सबको लेकर के समुद्र में फेंक दिए। तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिले सहाय, वही लोह का चूर्ण समुद्र तरंग से किनारे आए और एरक नाम के बड़े बड़े वृक्ष तैयार हो गए यदुवंशियों के विनाश के लिए। एक मछली लोहे के टुकड़ा को रख ली और केवट के जाल में वो मछली अन्य मछलियों के साथ आ गई। जरा नाम का शिकारी आ रहा है, आज पशु पक्षी कुछ ना मिले तो केवट से मिलते हैं, मछली दे दो आज। तो दया योग से शिकारी ने उसी मछली को निकाला जिसके पेट में कील है, लोहे का टुकड़ा। घर में ले जाया गया, शरीर से वो टुकड़ा लोहा निकला, उसको बाण में लगा दिया। भगवान सोचे परम धाम जाने की मेरी अब तैयारी हो गई। समयानुसार अन्य लीलाओं को पूर्ण करते हुए भगवान अब यदुवंशियों के विनाश की तैयारी करते हैं। आंधी तूफान द्वारका में चलने लगी, गाय के स्तन से रक्त की धारा निकलने लगी, उल्का पात होने लगा, धरती हिलने लगी और कुत्ते लोग ऊपर की ओर मुंह करके रोने लगे। याद रखिए, कुत्ता जब ऊपर की ओर मुंह करके बार बार रोता है गलियों में किसी घर के सामने, तो कोई ना कोई अपशकुन अवश्य होने वाला होता है। कुत्ते का रोना ठीक नहीं होता। तो इनको देख करके यदुवंशी बोले कि अब क्या होगा। कृष्ण बोले आज से ठीक 7वां दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, कलयुग का आगमन होने वाला है, इसलिए तुम लोग प्रभास क्षेत्र की ओर जाओ, मेरा नाम सुमरन करते हुए परम गति को प्राप्त करो। यदुवंशी आ गए, पद्मासन लगा करके बैठे, मौत नहीं हो रही है तो बुद्धि काम नहीं की, मदिरा का पान कर लिए कि मदिरा पी करके मरेंगे तो प्राण निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, नाश हो गया। उस समय बलराम जी रो पड़े, कहे कृष्ण अब मेरे लिए क्या आज्ञा। कहे तू शेषा अवतारी है, इसलिए सर्पाकार में शरीर को बना लेना, शेष नारायण में प्रविष्ट हो जाना। भाई मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ। बलराम जी शेष नारायण में प्रविष्ट हो गए। सब द्वारका को छोड़ने जा रहे हैं। अंतिम निकले उद्धव को साथ लेकर भगवान प्रणाम किया द्वारकापुरी को, वहां से निकल गए। कुछ दूर में उद्धव के साथ आए, उद्धव अब मैं परम धाम जा रहा हूं क्योंकि घोर कलयुग आने वाला है। बोले प्रभु कुछ ज्ञान दे करके जाइए। अब इस ज्ञान को आपको श्रवण करना है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों को मैंने बनाया है, परंतु सतयुग त्रेता द्वापर में मुझ ईश्वर का अनेकानेक अवतार होगा, परंतु कलयुग में मात्र मेरा 2 अवतार होगा। प्रथम कलयुग के आदि में बुद्ध भगवान का अवतार होगा और अंतिम कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार
होगा। स्वयं भगवान प्रमाणित किए हैं कलयुग में मात्र 2 अवतार। तो किसी भी संप्रदाय या मार्ग में चलने वाले के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि देवी देवता का अवतार जगत में होने वाला है, ऐसा यदि कोई कहे तो शास्त्र मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आदि में और अंत में सिर्फ कलयुग में 2 के अलावा तीसरा कोई अवतार होने वाला नहीं है भगवान का। तो बुद्ध का अवतार हो चुका है, अब कल की अवतार कब होगा? 4,32,000 कलयुग की आयु है, उसमें अभी बीता है मात्र 5,100 साल। देखिए 4,32,000 आयु में मात्र कलयुग अभी 5,100 साल बीता है, तो कल्कि का अवतार कब होगा? 4,32,000 वर्षों में 832 वर्ष जब कलयुग शेष रहेगा, तो गया के पास संभल नाम के ग्राम में विष्णु यशा ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। हम लोगों के कई हजार जन्म हो जाएंगे, तब कहीं भगवान का अवतार होगा, अभी होने वाला नहीं है। तो उस समय वासनाओं की मूर्ति की तरह नर नारी धर्म को त्याग कर अधर्म अनाचार में लगे रहेंगे। कलयुग के अंतिम तक मनुष्य स्वार्थ में रहेगा, एक दूसरे को मारते रहेंगे, पशुवत व्यवहार रहेगा। सफेद घोड़ा में भगवान कल्कि बैठेंगे और दुराचारी नर नारी का विनाश करेंगे। कलयुग के अंतिम में 2-4 धर्मात्मा नर नारी बचेंगे, उसी के द्वारा सतयुग की रचना होगी। पुनः सतयुग का कार्य भगवान संभालेंगे। तो इस तरह से मेरा अवतार कलयुग में 2 है। तो प्रभु जब 2 अवतार होगा तो बीच में रहने वाले कलयुगवासी भवसागर कैसे पार उतरेंगे? कहे कलयुग वासियों पर मेरा अगाध प्रेम है। व्यास नारायण के रूप में 18 पुराणों में महापुराण 18वां श्रीमद् भागवत की कथा होगी। उस भागवत की कथा में मैं राधा जी को लेकर के सदा निवास करूंगा। प्रेम से बोलो करुणा सागर भगवान की जय। कलयुग में यदि महापुराण भागवत की पूजा हो जाती है तो राधा कृष्ण की पूजा हो जाती है। शब्द ब्रह्म के रूप में मैं सदा वहां निवास करूंगा, और जो भी प्राणी इस कथा को कहेंगे सुनेंगे, कलयुग में भागवत की कथा से उनका बेड़ा पार हो जाएगा। उन्हें ज्यादा साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया। जब पाखंडी लोग वेद पुराण पर चिढ़ने लग जाएंगे, अनर्थ करेंगे, तो पुराण को जला देंगे, कहीं फेंक देंगे, तो कलयुग वासियों का आधार क्या रहेगा? जब भागवत आदि पुराण नहीं होगा, लेकिन भागवत पुराण अभी हमारे लिए गौरव और गरिमा की है। किसी दिन विलीन हो जाए अलग बात है, लेकिन हमारे भाग्य में भी है। तो आप देखते हैं बड़े बड़े पुराणों की रचना व्यास नारायण के द्वारा हुई है। भागवत से भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, परंतु कहीं पर लिंग पुराण नहीं होता, ब्रह्म वैवर्तक पुराण नहीं होता, स्कंद पुराण नहीं होता, ब्रह्मांड पुराण नहीं होता। ये सब पुराण नहीं होते जब इससे बड़े हैं, क्योंकि वो पुराण केवल एक गाथा के रूप में भगवान का चरित्र चित्रण है। लेकिन भागवत राधा कृष्ण का वांग्मय स्वरूप की मूर्ति है, इसीलिए इनका महत्व अधिक माना गया है। कि जिस दिन भागवत की कथा नहीं होगी तो लोग मेरा नाम का सुमिरन करेंगे। केवल नाम लेने से बेड़ा पार हो जाएगा। तो कलयुग में एक नियम बन जाएगा, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। केवल कलयुग में केशव का कीर्तन ही सार रहेगा। रामचरितमानस भी प्रमाणित करता है, कलि केवल महनामय धारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग समय युग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला भव तर बिनहि प्रयास। नहीं कलि करम न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन हेतु। तो भगवान का नाम तो अभी तक के, और 2 रत्न हमारे सामने हैं, भागवत रत्न और नाम का रत्न। साथ साथ हम चल रहे हैं, किसी दिन ये छूट जाए तो नाम का आधार रहेगा।
तो उद्धव बोले मुझे संतुष्टि मिल गई, ज्यादा प्रयास कलयुग में तरने के लिए करना नहीं पड़ेगा। प्रभु अब क्या आज्ञा है? कहे आप जाइए बद्रिका आश्रम, मैं चलता हूँ प्रभात क्षेत्र की ओर। भगवान चलने लगे और ठीक 12 बजे दिन का समय था। भगवान परम धाम जाने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठा, दाहिनी जंघा में भगवान ने बाएं पैर को रखा और तलवा को ऐसा उठा लिया। दूर से देखने से प्रभु ऐसा दिखते हैं माने कोई मृग बैठा हो पीपल वृक्ष के नीचे। जरा नाम का शिकारी आया, सोचा मृग बैठा है, दूर से बाण मारा, भगवान के बाएं पैर में लग गया। प्राकृत मनुष्य की तरह इधर उधर भगवान हिलते रहे तो जान गया शिकारी मृग को बाण लग गया। जब सामने आया तो क्या देखा? द्वारकानाथ कृष्णचंद्र जी के बाएं पैर में बाण लगा है। शिकारी तड़प तड़प कर छाती पीटने लगे, अरे पापी, तू इतना पापी हो गया कि जीवन भर पशु पक्षी का शिकार करते करते तेरा पाप इतना बढ़ गया कि पशु पक्षी के बनाने वाले भगवान के ऊपर भी तुमने आज बाण चला दिया। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। प्रभु धनुष बाण लो, आप मेरे को मारो, जीने का कोई अधिकार नहीं। कहे सुनो मेरे भैया, तू बदला लेने के लिए आया, तू त्रेता युग का बाली है, मैं त्रेता युग का राम हूँ। सुग्रीव से मित्रता करके मैंने वृक्ष के आड़ में छिप करके शिकारी की तरह तेरे को मारा। गलती तुम्हारी नहीं थी, परंतु मैंने तेरे को मारा तो अंतिम समय प्राण निकलते समय मैंने कहा था द्वापर में इसी तरह शिकारी बन करके तू भी आना और बदला ले लेना। समय आ गया, मैंने मारा तो मेरे ऊपर तुमने बाण चला दिया। कर्म फलदाता परमात्मा ब्रह्म की बराबरी जीव कभी नहीं कर सकता। आप टालने का प्रयास मत करो, मुझको मारिए, जब आपकी कोई गलती नहीं है, अपराध नहीं है, कैसे मारूं? मैं कितना पापी हूं, मरने के लिए तैयार, फिर भी भगवान मुझे मारना नहीं चाहते। ठीक है प्रभु, आपके ऊपर जाने के पहले मैं जाना चाहता हूं। क्या सुंदर शब्द बोला शिकारी, जरा ध्यान दें। कहे अरे जीव, तू पापी नहीं है, केवल पाप करने वाला ये शरीर है। तो हम साधारण भाषा में कुछ भी बोले, लेकिन किसी का जीव पापी नहीं है। क्यों? कि ये भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव यवि नासी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव को किसी के पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, केवल शरीर के द्वारा होता है। तो अरे पापी तन, तुमने पाप किया, भगवान को मारा, तू तो अंश है भगवान का, रे जीव भगवान में मिल जा। ये कहते कहते छाती पीटते पीटते यदुनंदन जी के पावन चरणों में शिकारी अपना प्राण त्याग दिया। दिव्य विमान आया, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवता लोग लेने के लिए आए, बाया पैर से बाण हटाया, कृष्ण रूप को त्याग दिया। चतुर्भुजी नारायण का रूप भगवान ने धारण किया। झालर घंट बाजे बज रहे हैं, विमान में विराजमान हुआ श्री कृष्ण चंद्र जी अपने गोलोकवासी ब्रह्मांड भगवान की जय। आज आनंद स्वरूप परमात्मा धरणी का सारा भार हल्का करते हुए परम गति परम धाम को चले गए। अपने दिव्य लोक में जाकर के प्रभु विराजमान हो गए। महलों में ढूंढ लेंगे, भवनों में ढूंढ लेंगे, झोपड़ में ढूंढ लेंगे श्री कृष्ण एक दिन। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे श्री कृष्ण एक दिन। श्वासों में ढूंढ लेंगे श्री कृष्ण एक दिन। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे श्री कृष्ण एक दिन। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे श्री कृष्ण एक दिन। सुखदेव जी कथा बता रहे हैं, परीक्षित राजा
भगवान राम 11,000 वर्षों तक के धरती में रह करके लीला की, परंतु कृष्ण ने मात्र 125 वर्ष रहा और परम धाम को चले गए। गोकुल वृंदावन में भगवान ने 11 साल बिताया, मथुरा में 14 साल रहे और द्वारकापुरी में 100 साल बिताया। 125 वर्ष पूर्ण होते ही भगवान परम धाम को चले गए। सुखदेव जी जब परम धाम की कथा को सुने तो आंखों को बंद कर लिया। कृष्ण आनंद रूप परमात्मा जब आप चले गए तो आपकी कथा चली गई। तो मेरे लिए आधार क्या है? तो सुखदेव जी बताए, कथा जहां नहीं रहती वहां भगवान का नाम का महत्व माना जाता है। राजन, कुछ देर के बाद में तक्षक नाग आएगा, तुम्हें दंशित करेगा, तो इसके पहले तुम कृष्ण कथा को समापन करते हुए और भगवान के नाम का सुमिरन करते रहना। अब अंतिम है कथा का। कृष्ण तो चले गए, तो कृष्ण माया पति है, संसार में माया है, इनकी रचना करने वाले मायापति कृष्णचंद्र जी हैं। तो इस माया का दर्शन मात्र मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे महाराज, जिनकी माता का नाम है मरुदगति, उन्होंने जन्म लेकर के शिव और नारायण की कृपा से दीर्घायु को प्राप्त हुआ। मार्कंडे जी जब त्रैलोक के जल से डूब जाता है तो ईशान कोण में बट वृक्ष में एक बहुत बड़ा बट का दोना होता है और बाल मुकुंद जी वहां पर अंगूठा को चूस रहे हैं। मार्कंडे महाराज माया और मायापति दोनों को देखने के लिए आए हैं। तो जब जल में थपेड़े लगाता है तो भगवान कहता है, थपेड़े का पाना ही माया का दर्शन है, अब तू इधर मेरे पास आ जा। बाल मुकुंद जब मुख खोलता है तो पद पाताल शीश यज धामा, अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन किया। उस समय कहे ये ब्रह्म का रूप है, मायापति का रूप है, चल निकल फिर थपेड़े खा। इस तरह से फिर थपेड़े खाना, फिर आना। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पूटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडे जी स्तवन किया कि प्रभु आपकी बारंबार जय हो जय हो जय हो। तो अंतिम में कहा गया माया और मायापति, संसार में माया है और इस माया का निवारण मायापति के द्वारा होता है। इसलिए प्रभु का भजन करना अति आवश्यक है ताकि वैकुंठ धाम का भागी बन सके। तो अंतिम कथा में बताया गया है भागवत का, बेटा बेटी धन संपत्ति खजाना कारोबार नौकरी चाकरी किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बिना संसार का कोई कार्य चलने वाला नहीं है। बेटा बेटी ठीक नहीं होते ये माया, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के 56 कोटि यदुवंशी नहीं होते, रामचंद्र जी का लवकुश बेटे नहीं होते, संपत्ति ठीक नहीं होती तो रामचंद्र जी अयोध्या के राजा नहीं होते, और द्वारकाधीश नहीं होते कृष्ण चंद्र जी। साधु संत महात्मा के भी तो बच्चे हैं, उनकी भी पत्नियां हैं, उनके भी पास माया है। हमारी माया और संतों की माया में कुछ अंतर जरूर है, लेकिन बिना माया का संतों का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। पहनने के लिए संतों को कपड़ा तो चाहिए, ये भी तो एक माया है। कमंडल चाहिए, ये भी माया है। खड़ाऊ चाहिए, ये भी माया है। चटाई चाहिए, ये भी माया है। रहने के लिए कुटिया चाहिए, ये भी माया है। तो बिना माया का कोई संसार में रहने वाला नहीं है। तो इस कथा में बताया गया है, भागवत श्रवण करने वाले भक्त भक्ताओं, तुम्हें बेटा बेटी धन संपत्ति कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। माया में रहो और समय निकाल करके मायापति भगवान का भजन करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो कल्याण प्रद भगवान की जय। मान राजा परीक्षित को पुष्पों से सजाया गया है। तक्षक नाग अब चला दंशित करने के लिए। जान गए और सुने गए कि संतों ने कहा है कि तक्षक नाग आएगा तो हम उन्हें जला करके भस्म कर देंगे। तो डर है उन पंडितों का।
इसलिए मुझे स्वयं पंडित बनना होगा, ब्राह्मण बनना होगा। तो तक्षक नाग स्वयं ब्राह्मण बन गया, त्रिपुंड लगाए, खड़ाऊ पहने हुए गंगा तट में आए। संतों ने पूछा आपका परिचय? बोले मैं काशी जी से आ रहा हूं, क्योंकि राजा को तक्षक नाम का कोई नाग काटेगा तो हमारे रहते और राजा मर नहीं सकता, हम बचाएंगे। ये छल किया और बोले कि आप लोग भी राजा को बचाना, मैं भी बचाऊंगा। मैं राजा के तन के पास जाकर के मंत्रोच्चारण कर रहा हूं ताकि ऊपर से ना आ जाए और आप लोग इधर देखते रहिए। दृष्टि बदल गई, सब लोग देख रहे हैं तक्षक आ रहे हैं और तक्षक तो ब्राह्मण वेश में अंदर चला गया है। बस समय आया, ब्राह्मण रूप को त्याग दिया, छोटा सा सर्प बना, पुष्पों में प्रविष्ट हुआ और शरीर को बढ़ाने लगा, कमर को लपेटते हुए कंधे में आया, समय अनुसार यूं मारा, दंसित हुआ। देखते देखते राजा का पार्थिव शरीर जलने लगा। लोगों ने कहा काल का बंधन नहीं होता, अपना कार्य कर डालते हैं। देखते देखते राजा का शरीर जलने लगे, दिव्य जीवात्मा निकला। प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुज है, चतुर्भुजी नारायण का रूप राजा बनाया। दिव्य विमान आए, प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कहा जाता है जीव भी भगवान बनता है। प्रथम दिन आपको मैंने कहा तो 3 मार्ग है भगवान बनने का जीव का। एक है भगवान का नाम लेते लेते जो प्राण त्यागेगा वो भगवान बनेगा, जो कथा को भगवान का सुनते सुनते प्राण त्यागेगा वो भगवान बनेगा, और भगवान के चरणों में जो प्राण त्यागेगा वो भगवान बनेगा। तो जीव भी भगवान बनता है। आपको उदाहरण बताया गया, गिद्धराज जटायु जब राम के चरणों में प्राण त्यागा तो गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, मांस खाने वाला पक्षी भी हरि का रूप धारण करके हरि के लोक में चले गए। तो इस तरह से भागवत प्रमाण है कि कभी भी अनमना भाव से न रहे, भागवत का आदर देना आवश्यक है, क्योंकि कलयुग में इससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। इस पथ में चलने से लोगों का परम कल्याण होता है। बस दिव्य विमान में और जय जयकार करते हुए महाराज परीक्षित परम गति को प्राप्त हो गए। बांस के अंदर धुंधकारी बैठा था, बांस के 2 टुकड़े हुए, 7वें गठाने फूटी, प्रेत शरीर को त्याग दिया, नारायण का रूप धारण किया, दिव्य लोक में धुंधकारी भी चले गए। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है इस प्रेत पीड़ा विनाश करने वाली भागवत की कथा को। तो कहा जाता है हम परीक्षित नहीं बन सकते, क्योंकि परीक्षित का उद्धार भागवत से हुआ, धुंधकारी का भी उद्धार भागवत से हुआ। तो शास्त्र कहता परीक्षित नहीं बन सकते तो अपने आप को धुंधकारी मान लो। धुंधकारी जैसा तर गया, इसी तरह तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो प्रभु प्रदत्त कृपा से आज इस पवन स्थल पर भागवत की कथा पर विराम लगती है। धर्मान वक्षे सनातनान एतद्वक्कथितं विप्र विष्णु चरितानां प्रोक्तं विज्ञान सहितं भक्ति योगा समाख्यातो वैराग्यं च तदात्रयं परिचितमुपाख्यानं नारदाख्मणेव च प्रायोक्तेषु राजऋषि विप्र प्रसाप्ता परीक्षिता शुक्रस्य ब्रह्मर्षस्य संवादस्य परीक्षिता योग धारणयोत्क्रांति संवादो नाजाजयो अवतारानुगीतं च सर्ग प्रधानिको अग्रता विदुरुद्ध संवादः चित्रमैत्रेय तथा पुराण सहिता पन्नो महापुरुषं स्थितिय तथा प्राकृतिकः सर्ग सप्तव कृतिकाश्च ततो ब्रह्मांड संभूते वैराजा पुरुषोत्ततः कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गतिस्य पद्म समुद्भवा भुवा तृणवनाक्ष वधो यथा ऊर्ध्वतीर्वाक्सर्गो वा रुद्र सर्गस्थैव च आदन्नारी नरस्य यथा सम्भुवो मनुसद्रूपा च या तृणामाधा प्रकृतिरुत्तमा शन्तानो धर्म पत्नीनां कदमस्य प्रजापते अवतारो भगवता कपिलस्य महात्मना देवत्यास्य संवादः कपिलेन च धीमता नौ ब्रह्मा समुत्पत्ति दक्ष यज्ञ विनाशनम् ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथुव प्राचीन महर्षिया नारदस्य च संवादस्तथा प्रैवतं द्विजाः नावेतनुचिरमितस्पृहस्य भरतस्य च द्वीपवर्ष समुद्राणां गिरिनाधूपवर्णनम्
ज्योतिष चक्र संस्थान पाताल नरक स्थिति दक्ष जन्म प्राचेत व्यस्त पुत्रिणाम च संतति भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे कनका ओम जय